और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छात्रों का किया अपमान, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का आरोप है और छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का दिया आदेश। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। ऐसे में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। उसके बाद से सदन में शोर शराबा जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने छात्रों को इडियट और अंधभक्त कहा है, साथ ही छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश दिया, ये भी बयान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए इन शब्दों को असंसदीय बताते हुए कार्रवाई के रिकॉर्डिंग से हटाने की बात कही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और आरोप लगाया है कि छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद से जोरदार हंगामा देखने को मिला। और ऐसे में राहुल गांधी ने छात्रों का अपमान किया है, उन्हें इडियट और अंधभक्त बताया है, जिसके बाद से अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सदन में हंगामा देखने को मिला है इसके बाद से। ऐसे में कार्रवाई के दौरान ये हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। राहुल गांधी के बयान के बाद से लगातार पक्ष जो है अब हमलावर है और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर साहिल जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर अब लोकसभा में हंगामा हुआ है। उसके बाद से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं। सर, एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई है छात्रों को लेकर, जहां राहुल गांधी जंतर मंतर से संसद तक, राहुल गांधी को लेकर संसद तक यहां पर हंगामा देखने को मिला था और अब वहीं पर राहुल गांधी ने छात्रों को इडियट और अंधभक्त कह दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए माई, आज संसद में राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया और राहुल गांधी के बयानों पर अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काफी ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार करती हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। और अनीता, जिस तरीके से इस वक्त की स्थिति है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी को लेकर अब पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश दिया था। इसको लेकर अब पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से प्रमाण मांग रही है। कई प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास इसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है तो इस तरीके के गंभीर आरोप वो नहीं लगा सकते। उन्होंने जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है। और जब ये आंदोलन हुआ, जो सीजेपी का आंदोलन था जिसमें छात्र भी शामिल थे, उस दौरान किसी भी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई। बिल्कुल, गोलीबारी को लेकर इस तरीके का गंभीर आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष के नेता ने सदन में आधारहीन दावे किए और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी अब कहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि छात्रों के जो आंदोलन था उसको लेकर काफी गहमा गहमी पूरे देश भर में देखने को मिली और अब एक बार फिर ये माहौल गर्मा गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान संसद में दिया है उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रही है और उनसे माफी मांगने की बात कहती हुई भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, ऐसे में सर राहुल गांधी छात्रों के लिए जंतर मंतर गए, इतना विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसके बाद से इस्तीफा हुआ, लेकिन अब राहुल गांधी के बोल जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। इडियट कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं, तो एक तरीके से छात्रों का ये अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यही कहा है अनिका, सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ ये छात्रों के हितैषी बनते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना छात्रों के लिए बेहद निंदनीय है।
उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि छात्रों को इडियट कहना, अंधभक्त कहना, कोई भी छात्र इडियट और अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, तो उन्होंने इस बयान को पूरी तरह से झूठा और निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई फायरिंग की घटना हुई नहीं। उसके बावजूद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों को लेकर एक तरफ राहुल गांधी उनके हितैषी बनने का दावा करते हुए नजर आते थे, और अब सदन में वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे उनके दोहरे चरित्र का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर अनीता बात की जाए तो अब राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बार फिर संसद में माहौल गर्मा गया है, और अब पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ एकमत है और आक्रोशित होते हुए उनसे माफी की मांग करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।